बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ और इसहाक डार आईएमएफ के साथ डील करने के बाद जो इतना उछल कूद रहे हैं, इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, इतना ज़्यादा क्रेडिट ले रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने कोई कश्मीर फ़तह कर लिया है, हमने माउंट एवरेस्ट फ़तह कर ली है, हमने K2 फ़तह कर ली है। जो इस तरह की बातें करते फिर रहे हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा करारा जवाब मिला है। और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद जनरल आसिम मुनीर। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से बड़ा करारा जवाब मिला है और पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री कमांड की जानिब से बड़ा करारा जवाब मिला है और उनको समझ आ गई, इनके 14 तबक रोशन हो गए कि ये जो हर रोज़ आके तकरीरें करके, हर रोज़ आके आईएमएफ का अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में जो बैठे हुए थे, इनको करारा जवाब मिला और उनको बता दिया है कि आपने ये काम नहीं किया, आपने तो सिर्फ तबाही और बर्बादी फेरी थी। असल जो इसको रिकवरी पे डाला है, असल जो मईशत की डायरेक्शन ठीक की है, असल जो मईशत को एक सही डायरेक्शन में डाल के पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ डाला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल आसिम मुनीर का काम है। अब आपने इस मामले को समझना है कि आखिरकार मामला क्या हुआ। देखें, जिस वक्त आईएमएफ के साथ डील हुई उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शहबाज शरीफ ने सारा का सारा क्रेडिट अपने खाते में डाल लिया कि शहबाज शरीफ ये कहता फिर रहा था कि ये जो डील आईएमएफ के साथ की है 3 अरब डॉलर्स की, ये मैंने की है या फिर मेरे बाद इसहाक डार ने की है। अब ये सारी एक बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब इसको पूरा मुल्क भी सुन रहा था, अवाम भी सुन रही थी, कौम भी सुन रही थी, इमरान खान भी सुन रहा था, जनरल आसिम मुनीर भी सुन रहा था, पूरी इस्टेब्लिशमेंट सुन रही थी। और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की समझ आ रही थी कि ये शहबाज शरीफ बैठ के इसहाक डार के साथ, जिसके अंदर इसहाक डार, शहबाज शरीफ और साथ में मरीम औरंगज़ेब और एक दो और इनके नून लीग बैठ के इस तरह से अपने आप को शो कर रहे हैं, इस तरह से जिस तरह से इन्होंने कश्मीर फ़तह कर लिया और फ़लस्तीन फ़तह कर लिया है, इस तरह से बैठ के यहाँ पर ये बातें करते फिर रहे थे, मुल्क को और ज़्यादा मकरूज़ कर दिया। हालत ये है कि मुल्क को और ज़्यादा मकरूज़ कर दिया और ये यहाँ पर बैठ के तारीफ़ें कर रहे हैं कि हमने मुल्क को कर्ज़ों में डाल के, मुल्क को और ज़्यादा मकरूज़ करके, तो इसका ये क्रेडिट अपने सर पे ले रहे हैं कि हमने आईएमएफ के साथ डील कर ली, हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। तो डिफ़ॉल्ट पे लाने वाला कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि डिफ़ॉल्ट पे लाने वाला कौन है? मुल्क को बर्बाद करने वाला कौन है? देखिए, डिफ़ॉल्ट असल में डिफ़ॉल्ट को आपने समझना है कि डिफ़ॉल्ट जब होता है तो फिर क्या हालत होनी थी पाकिस्तान की। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता पाकिस्तान, डिफ़ॉल्ट उस सूरत में होता है कि जब पाकिस्तान अपने जो इसके ऊपर कर्ज़े चढ़े हुए हैं, वो कर्ज़े देने की ताकत ना रहे, कर्ज़े देने के लिए पैसे ना हों, कर्ज़े देने के लिए पैसे ख़त्म हो जाएँ, तब ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है। फिर उसके बाद आपके जो मुल्की हालात हैं, अगर आज महंगाई पाकिस्तान के अंदर 40% है, तो महंगाई फिर 80% पे चली जानी थी, 80% पे चली जानी थी, डबल हो जानी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो गरीब आवाम है, वो बिल्कुल मर जानी थी। आज ही हालांकि उनकी बुरी हालत हो गई है, लेकिन जिस वक्त डिफ़ॉल्ट हो जाना था, उस वक्त ये सिचुएशन बनी थी। तो ये डिफ़ॉल्ट करने वाले ज़िम्मेदार असल में यही लोग हैं जो नून लीग पीडीएम की 13 जमातों की हुकूमत है, ये असल में डिफ़ॉल्ट करने वाले लोग हैं। और अब जो डिफ़ॉल्ट से बचाया है, वो किसने बचाया है? वो असल में बचाया है जनरल आसिम मुनीर ने। अब ये जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के इन्होंने जो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को कॉल करके समझाया कि भाई तुमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट किया, तुमने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तुमने मुल्क को तबाह बर्बाद किया, तुमने पिछले 14 महीनों में जो तुम्हारी कारकर्दगी मैं तुम्हारे सामने रखूं, तुम्हारा अमालनामा, तो तुम्हारे तुम्हारे आंखें बाहर आ जाएं, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएं और तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएं। तो कानों से धुआं निकाल दिया। जनरल आसिम मुनीर का जब पैगाम पहुंचा शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ के कानों से धुआं निकल गया। शहबाज शरीफ को फिर समझ आई। फिर जनरल आसिम मुनीर ने उसको समझाया कि ये जो इसका क्रेडिट है वो किसको बनता है, बताओ। फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि असल में ये क्रेडिट जो है वो आपका बनता है, असल में ये क्रेडिट इस्टेब्लिशमेंट का बनता है, असल में ये क्रेडिट जनरल आसिम मुनीर का बनता है। उस पैगाम के अंदर फिर शहबाज शरीफ को कन्वे किया गया कि जिसका क्रेडिट बनता है उसका फिर नाम लो। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने वो नाम लिया जनरल आसिम मुनीर का। जी बिल्कुल, कि ये सारा जो असल में डिफ़ॉल्ट से बचाया पाकिस्तान को, आईएमएफ के साथ जो डील कराई है पाकिस्तान की, जो आईएमएफ के साथ सारी डील डन हुई है, थ्रू हुई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका
एक ही शख्स को क्रेडिट जाता है, एक ही बंदे को क्रेडिट जाता है, जिसका नाम है जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का आर्मी चीफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और इसके अलावा किसी को क्रेडिट नहीं जाता। ये सागदार, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब या ये पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, ये तमाम के तमाम लोग। देखिए यही बात इमरान खान ने आज से 15 महीने पहले, 20 महीने पहले, 2 साल पहले बता दी थी, जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरी साजिश की जा रही थी तख्ता उलटने की, धरन तख्ता करने की। उस वक्त इमरान खान ने बता दिया था कि ये जो साजिश की जा रही है ये कितनी ख़तरनाक है, ये कितनी खौफनाक है, ये पाकिस्तान के गले पड़ जानी है, ये पाकिस्तान के लिए कितनी नुकसानदेह है, ये पाकिस्तान को स्टेज पे ला के खड़ा कर देगी कि पाकिस्तान बिल्कुल तबाही के दहाने पे पहुंच जाएगा। अब ये जो सूरत हाल थी ये तो इमरान खान ने आज से 2 साल पहले बता दी थी और उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट को ख़बरदार कर दिया था। इमरान खान ने एक मरतबा नहीं, कई मरतबा अपने वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को जनरल बाजवा, उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पास भेजा था कि जो साजिश की जा रही है, अगर ये साजिश इसी तरह से कामयाब हो गई, अगर ये साजिश इसी तरह से चलती गई तो पाकिस्तान का बहुत बुरा हशर हो जाना है, पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट हो जाना है, पाकिस्तान की मईशत तबाह व बर्बाद हो जानी है। और ये जो चोर डाकू जिनसे मुतल्लिक आप ब्रीफिंग देते थे, आपने रिपोर्टें भेजी, आपने सारा कुछ प्रेजेंटेशन दी, आपने बताया हमें कि ये चोर और डाकू, इनकी जो फाइलें तैयार की हुई हैं, इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इन्होंने जो सब कुछ किया हुआ है, जो लूटमार की हुई है पाकिस्तान के अंदर, आपने मुझे बताया था। और आज आप उन्हीं चोरों, डाकुओं को, लुटेरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। तो अगर आप ये करेंगे, ये फ़ैसला आपके गले नहीं पड़ेगा, ये पाकिस्तान के गले पड़ जाना है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के ये फ़ैसला गले पड़ जाना है। और आज बिल्कुल ठीक वही बातें इमरान खान की सच साबित हुई। और आज जनरल आसिम मुनीर ये हुकूमत को समझाने पर मजबूर हुए, हुकूमत को बताने पर, हुकूमत को डंडा देने पर मजबूर हुए कि तुम ये जो हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बातें करके, इंटरव्यू करके और कहानियाँ सुना के लोगों को ये बताते फिरते हो कि हमारी वजह से ये IMF के साथ डील हुई है, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुई। और जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो बातचीत की, मुलाकात की, उसकी वजह से उन्होंने गारंटी दी पाकिस्तान को पैसे देने की। UAE के साथ उसके बाद मुलाकातें की जनरल आसिम मुनीर ने, उन्होंने भी गारंटी दी। और वो जो 2 गारंटियाँ मिली उसके बाद IMF की डील हुई, क्योंकि IMF की सबसे बड़ी और सबसे पहली जो शर्त थी वो यही थी कि आपने UAE और सऊदी अरब से हमें गारंटी दिलवानी है इतने पैसों की, इतने इतने अरब डॉलर्स की। अगर आपने वो ना दिलवाई तो हम आपके साथ डील ही नहीं करेंगे। तो ये जनरल आसिम मुनीर ने जाके वो काम किया जिसकी वजह से ये IMF की डील मिली। IMF का ये जो जाते जाते इनको प्रोग्राम मिला, ये सिर्फ़ और सिर्फ IMF के थ्रू जो सारा डील डन हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर ने करवाई। इस वजह से जनरल आसिम मुनीर ने इनको बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया और इस हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा दी, इस हुकूमत को भड़का के रख दिया, इस हुकूमत को रातों रात नस्तो नाबूद कर दिया, इसके सारे बयानियों को उड़ा के रख दिया, इसके सारे बयानिए की धज्जियाँ उड़ा दी, ये जो हर रोज़ आके बयानियाँ देते थे और कहानियाँ सुनाते थे। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को भी इनकी समझ आ गई, इनकी करतूतों की, इनकी परफॉर्मेंस की, इनकी कारकर्दगी की और इनकी असल हरकतों की, और इनके जो असल चेहरे हैं वो सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गए हैं और दुनिया को पता चल गया कि इनका असल चेहरा क्या है और इनकी असल हालत क्या है, इनकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी क्या है, इनका अमाल नामा क्या है, वो दुनिया के सामने आ गया।